दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही सीधी सादी और घरेलू चिड़िया थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया के माता पिता ने उसकी शादी बंटी नाम के एक कबूतर के साथ कर दी। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ शहर के जंगल आ गई। वैसे तो बंटी कबूतर बड़े ही नेक दिल का चिड़ा था, पर जब भी वह पराई चिड़िया को देखता था उसका दिल पिघल जाता था और यही बात टुनटुनी चिड़िया को सताई जा रही थी। इसलिए बंटी कबूतर जब भी काम से वापस घर आता तो टुनटुनी चिड़िया हमेशा ही उसका फोन चेक किया करती। क्या टुनटुनी, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? हाँ, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं। पता नहीं बाहर क्या सब करते होगे। टुनटुनी चिड़िया हमेशा ही अपने पति पर शक किया करती थी, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बंटी कबूतर की आदत ही वैसी थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब उसे किसी भी काम को करने से मना कर देते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी बंटी जी, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई भी काम करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा? घर का काम कैसे होगा? अरे टुनटुनी, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? हमें एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बंटी कबूतर एक काम वाली बाई ढूंढने में लग जाता है और 2 दिन बाद ही पिंकी नाम की एक काम वाली बाई उसके घर पर चली आती है और उससे कहती है, मैंने सुना है कि आप लोग एक काम वाली बाई की तलाश कर रहे हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। पिंकी चिड़िया की उम्र बहुत कम थी और वह देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही बंटी कबूतर उस पर फिदा हो जाता है और तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पर टुनटुनी चिड़िया ने कहा, अरे नहीं नहीं बंटी जी, पहले जांच तो कर लो कि इसका घर कहाँ है और ये आई कहाँ से है। अरे टुनटुनी, हमें अभी काम वाली बाई की बहुत जरूरत है और देखो हमें मिल भी गई है, अब इसे रख लो ना। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और पिंकी चिड़िया को काम पर रख लेता है। अब पिंकी चिड़िया रोजाना ही टुनटुनी चिड़िया के घर काम करने आने लगी, पर पिंकी चिड़िया घर का काम थोड़ा भी अच्छे से नहीं करती। वह आधा अधूरा काम ऐसे ही छोड़ दिया करती और दिन भर बस मेकअप ही किया करती। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, जबकि बंटी कबूतर तो पिंकी चिड़िया पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था। वह तो बस एक टक दिन भर उसे देखा करता था। अरे बंटी जी, अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं? क्या आपको ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं टुनटुनी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज मैं ऑफिस ना जाऊँ। जाओ तुम आराम करो, तुम गर्भवती हो ना, जाओ जाओ आराम करो तुम। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में ही सारा दिन आराम किया करती, जबकि बंटी कबूतर पूरा दिन बस पिंकी चिड़िया को ही देखा करता। अरे साहब, मुझे एक टक ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ पिंकी, तुम कितनी सुंदर हो। यह सुनकर पिंकी चिड़िया शर्मा जाती है और बंटी से कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। फिर जब रात में तेरी मालकिन सो जाएगी तो तू बाहर आ जाना, हम दोनों मिलकर खूब गप्पी लड़ाएंगे। इधर बंटी कबूतर पिंकी चिड़िया का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी सोच रही है, अरे ये बंटी जी को इधर से हुआ क्या है? जो रोजाना ही ऑफिस जाने के लिए मरता था, वो अब ऑफिस ना जाने के लिए बहाने बना रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। जब रात होती है तब टुनटुनी चिड़िया खाना खाकर सो जाती है और बंटी कबूतर तो इसी मौके के इंतजार में था। वह जल्दी से घर के बाहर जाता है और पिंकी चिड़िया के साथ बैठकर खूब गप्पे लड़ाने लगता है। पिंकी, तुम्हें पता है तुम्हारी गाल बिल्कुल टमाटर जैसी लाल है, तुम कितनी सुंदर हो। अरे साहब, ऐसा ना बोलो, मुझे शर्म आती है। अरे पिंकी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। और तुम्हारी आंखें। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर सहम जाता है। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ, मैं सो क्या गई? तुम काम वाले से गप्पे लड़ा रहे हो? टुनटुनी चिड़िया को देखकर पिंकी चिड़िया डर जाती है। नहीं नहीं मालकिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
साहब ने ही मुझे बुलाया था। वो हाँ टुनटुनी, मैंने ही इसे बुलाया था। वो क्या है ना कि इसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सोचा कि मैं इसे कुछ पैसे दे दूं। ये लो पिंकी, कुछ पैसे रखो और अब जाओ यहाँ से। पिंकी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है, पर टुनटुनी चिड़िया का शक नहीं जाता। अगले दिन से ही टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया पर निगरानी रखने लगती है। इस पिंकी चिड़िया की चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और बंटी जी पर तो मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि उसके कमरे से एक बहुत ही कीमती अंगूठी गायब है। उसने बहुत तलाशा पर उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। बंटी जी, मेरी अंगूठी ऐसे ही हवा में तो गायब नहीं हो सकती। कल यहाँ पिंकी आई थी, मुझे ना पिंकी पर शक हो रहा है, उसी ने अंगूठी चुराया होगा। अरे नहीं टुनटुनी, पिंकी इतनी भी बुरी नहीं है। अरे तुम्हारी अंगूठी यहीं कहीं गिरी होगी, तुम अच्छे से ढूंढ लो ना। बंटी कबूतर यह मानने को राजी ही नहीं था कि पिंकी चिड़िया चोरी कर सकती है। अब तो हर 2 दिन में ही टुनटुनी चिड़िया के घर से कुछ न कुछ गायब होने लगा। पर बंटी कबूतर तो पिंकी चिड़िया पर चोरी का इल्जाम लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि बंटी कबूतर को पिंकी से प्यार हो गया था। ना बाबा ना, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो इस पिंकी का करना ही होगा, नहीं तो यह सब कुछ चुरा कर अपने घर लेकर चली जाएगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे कोई डॉक्टर के पास लेकर चलो। बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के कमरे में आए। बंटी कबूतर ने जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को उठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। बंटी जी, अब मेरा दर्द कम हो गया है, चलिए अब घर चलते हैं। अरे टुनटुनी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तो तुम्हें बहुत जोर से दर्द हो रहा था, अभी क्या हुआ? तुम्हारा पेट ठीक हो गया? अभी नहीं, चलो जल्दी अस्पताल चलो, मुझे डॉक्टर से तुम्हें दिखाना है। अरे नहीं बंटी जी, मैंने तो बस नाटक किया था, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। अब चलो, अब जल्दी से आप घर चलो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाती है। तो बंटी कबूतर देखता है कि पिंकी चिड़िया घर का सारा सामान एक पोटली में बांध रही है। अरे पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे घर का सामान तुम कहाँ लेकर जा रही हो? अच्छा, तो सारी चोरियां तुम कर रही थी। टुनटुनी ने मुझे बोला भी था, पर फिर भी मैंने टुनटुनी का विश्वास नहीं किया। तो तुम चोर हो। रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाओ। नहीं साहब, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगी साहब, पुलिस को मत बुलाओ। बंटी कबूतर पिंकी चिड़िया की एक नहीं सुनता और पुलिस को घर बुला लेता है। पुलिस पिंकी चिड़िया को अरेस्ट करके ले जाती है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी पराई चिड़िया की ओर नहीं देखूंगा। इस घटना के बाद से बंटी कबूतर पूरी तरह से बदल जाता है। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया को जन्म देती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे माँ जी, ये क्या? मैंने आपको मना किया था ना कि अगर इस घर में आम आए तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर भी आपने आम मंगा लिए। अरे वाह बहू वाह, अगर तुझे आम नहीं पसंद है तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो आम बहुत पसंद है। मैंने तो बंटी से कहकर खास करके दशहरा और मालदा आम मंगवाए हैं। बहू, आज तो मैं आम ही खाऊंगी, और हाँ, मेरे लिए 1 रोटी ज्यादा बना देना। ठीक है माँ जी, आप खाओ आम, मैं ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे ये क्या? किसी को भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, तुम आम छत पर बैठकर खा लो, और हाँ टुनटुनी, तुम थोड़ी देर कमरे में ही रह लो। अरे वाह बेटा वाह, अब हम चैन से घर में बैठकर आम भी नहीं खा सकती। अरे मौसम का फल है और आम किसे नहीं पसंद। तेरे बाबा जब जिंदा थे तो भर भर कर आम लाते थे, और हाँ, 2-2 किलो तो एक दिन में ही खा जाते थे। खैर छोड़ो, मैं जाती हूँ अपने आम को लेकर छत पर ही बैठकर सुकून से खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को आम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उसके सामने आम आ जाता था तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। इसके विपरीत टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी को आम खाना बहुत पसंद था, और वह बड़े ही रसीले आम खाया करती थी। पर जब भी आम का मौसम आता था, दोनों सास बहू में युद्ध शुरू हो जाता था।
एक दिन जब बबली कबूतरी बाजार जाती है तो वह देखती है कि एक फल वाला बड़े ही रसीले आम बहुत ही कम दामों में बेच रहा है। आम ले लो आम, सस्ते सस्ते आम, बड़े ही रसीले आम, और वो भी 50 रुपए किलो। आम ले लो आम। अरे वाह, यह फल वाला तो कितने रसीले आम बेच रहा है और वह भी कितने कम कीमतों पर। मन तो कर रहा है सारे आम खरीद लूं। अगर इस टुनटुनी की बच्ची को आम पसंद होते ना तो मैं ढेर सारे आम खरीद कर ले जाती। काश ऐसा होता कि टुनटुनी को आम बहुत अच्छे लगते। बबली कबूतरी उस फल वाले से कुछ आम खरीद लेती है और बड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक साधु चील दिखाई देता है। तो वह साधु को प्रणाम करती है और उसे कुछ आम भेंट करती है। साधु महात्मा जी, ये कुछ आम आप रख लो। अरे इतने सारे आम तुमने मुझे दे दिए, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं रखा। अरे बाबा, अब मैं क्या बताऊं, घर में मेरे अलावा कोई आम खाता ही नहीं है। मेरा बेटा है जो कभी कदाल एक आम खा लेता है और मेरी बहू, उसे तो इतनी नफरत है आम से कि वह तो आम मुझे भी खाने नहीं देती। मैं तो छिप छिप कर आम खाती हूँ। अरे बस इतनी सी बात, ये लो, ये एक आम अपनी बहू को खिला देना। अगर वह यह आम खा लेगी तो इसके अलावा अब वह कुछ नहीं खाएगी। उसका पसंदीदा फल आम हो जाएगा। वह दिन रात बस आम ही खाना चाहेगी। चील साधु से आशीर्वाद लेकर बबली कबूतरी वापस घर आ जाती है और बहाने से टुनटुनी चिड़िया को वह आम खिला देती है। उसी शाम, माँ जी आज आप बाजार गई थी तो आम भी खरीद कर लाई थी ना? माँ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी बताओ ना, आपने आम कहाँ रखे हैं? हाँ हाँ बहू, मैंने आम लाए हैं और वे रसोई घर में ही रखे हुए हैं। चलो दोनों मिलकर आम खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर आम खाते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया को तो और भी आम खाने थे तो वह और भी आम खाने की मांग करती है। माँ जी, मुझे और भी आम खाने हैं। एक काम करती हूँ, बंटी जी को कॉल करके बोल देती हूँ। वे जब घर आएंगे तो बाजार से हम दोनों के लिए आम लेते आएंगे। यह सब देखकर बबली कबूतरी को बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि टुनटुनी की वजह से उसे भी बहुत ज्यादा आम खाने को मिल रहे थे। शाम में जब बंटी कबूतर वापस घर आया तो वह आम लेकर आया, पर इस बार बबली कबूतरी के हिस्से में सिर्फ एक आम और टुनटुनी चिड़िया ने सारे आम खा लिए। माँ जी, सारे आम खत्म हो गए। माँ जी, मुझे और भी आम खाने हैं। माँ जी, मुझे आम खाने हैं। आप मुझे कहीं से भी आम ला कर दो। अरे ये क्या मुसीबत है, रात के 10 बज रहे हैं, अब मैं तुझे आम कहाँ से ला कर दूँ? वो सब मुझे कुछ नहीं पता माँ जी। माँ जी, मुझे किसी भी कीमत पर आम चाहिए, आप मुझे आम ला कर दो। अरे अब तो बस एक ही उपाय बचा है। लाला के खेत में आम के पेड़ हैं, वहीं से तुझे आम लेकर देती हूँ। दोनों सास बहू आम लाने के लिए निकल पड़ती है। वे दोनों लाला के खेत पर पहुँचती है और आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अरे माँ जी, आम चोरी करके खाने में कितना मजा आता है और ये आम तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ जी, हम अगली रात में भी चोरी करने जाएंगे। अरे चुप कर बहू, मैं तेरे लिए बाजार से आम लेते आऊंगी। ना बाबा ना, अब मैं लाला के खेत से चोरी नहीं करूंगी। अगली सुबह बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी तोती उसके घर आती है और चोरी की बात बताती है। अरे बबली बहन, तुम्हें पता है लाला के खेत से आम की चोरी हो गई। पता है, सारे आम तो नहीं चुराए पर कुछ आम चुरा लिए और वह भी बहुत रसीले थे। लगता है कोई आम चोर था। हरी तोती की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी बबली कबूतरी उसे घूर कर देखती है और पड़ोसन से बात करके घर के अंदर चली जाती है। जब रात के 12 बजते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी चलिए ना, लाला के खेत पर फिर से चलते हैं। माँ जी पता है, लाला के खेत के आम तो बहुत रसीले थे। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, घर में आम पड़े हुए हैं, वह तो खा ले। अब मैं दोबारा उसके खेत में नहीं जाऊंगी। माँ जी, घर में जो आम थे वे तो मैंने सुबह ही खा लिए। माँ जी, मुझे आम खाने हैं, मैं जा रही हूँ लाला के खेत में। अगर आपको नहीं जाना तो मैं अकेले ही आम की चोरी करने
जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया तो आम की चोरी करने की जिद करने लगी। अब बबली कबूतरी के पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों सास बहू मिलकर फिर से लाला के खेत पर आम चोरी करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही वे आम चुराकर भागने वाले थे तभी वहां लाला कौवा आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। चोर चोर, मेरे खेत में आम चोर, चोर पकड़ो चोर को। लाला कौवे की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी चिड़िया वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जब टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी को देखते हैं तो वे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर भी आ जाता है। वह अपने साथ उस साधु चील को भी लाता है। तब साधु चील सभी को यह बात बताता है कि उसी के चलते आज टुनटुनी चिड़िया चोरी कर रही है। ऐसा नहीं होता है। अरे साधु बाबा, मेरी बहू ना करेले की सब्जी नहीं खाती। कोई ऐसा मंत्र फूक दीजिए कि वो बस करेले की ही सब्जी खाए। हरी तोती की यह बात सुनकर सभी पक्षियों की नजर चिंटू चिड़े पर जा पड़ी, क्योंकि चिंटू चिड़ा ही सब्जियों की खेती किया करता था। मैं अपने खेत में करेले की सब्जी नहीं उगाऊंगा और हाँ, बाकी सब्जियां मैं उगा लूंगा। चिंटू चिड़े की यह बात सुनकर वहाँ